का भी बलिदान राजपूत समाज ने दिया है। किसके लिए? आप लोगों के लिए। और आप इस प्रकार के जो शब्द उपयोग करते हो उससे कहीं ना कहीं हमारे समाज को तो आहत पहुंचती है, पर हमें गुस्सा भी आता है। तो वो जो गुस्सा आ रहा है हमें, वो आपके ऊपर उतरेगा और आपकी अच्छे से धुलाई की जाएगी, उसके बाद ही आपसे माफी मंगवाई जाएगी कि आपने जो शब्दों का उपयोग करा है, किस कौम के लिए करा है और किस बलिदानी कौम के लिए करा है। हमने कभी आपके समाज के बारे में नहीं कहा, हम किसी समाज को टारगेट नहीं करते। किसी ने करा भी होगा तो हमने खुद ने माफी मांगी है। आज मैं गुर्जर समाज के भाइयों से पूछना चाहता हूं कि क्या उसने जो कृत्य करा है, क्या उसने जो गाली दी है वो सही दी है? क्या आप उसका समर्थन करोगे कि हमारे समर्थन में हमारे साथ खड़े रहोगे? क्या आपको नहीं सोचना चाहिए उसने समाज का उपयोग करके गाली दी है? हम समाज के खिलाफ नहीं है, उसका नाम लोकेन गुजर है, हम लोकेन गुजर के खिलाफ है और लोकेन गुजर के खिलाफ हमारी कार्रवाई भी होगी और उसके ऊपर जो मुकदमे दर्ज होना वो भी होंगे और उसकी जो उसको सबक सिखाना उसको सबक भी सिखाएंगे। क्योंकि बार बार हमारे समाज को टारगेट किया जाता है किसी एक व्यक्ति के द्वारा और वो बात ला के खड़ी कर देते जाति के ऊपर। यहाँ गुजर भाई और राजपूत भाई लड़ नहीं रहे आपस में, वहां एक व्यक्ति है लोकेंद्र गुजर जो ये चाहता है कि राजपूत समाज और गुर्जर समाज आमने सामने आए। एसटी एससी के भाइयों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनने जो आरोप प्रत्यारोप लगाए, हमने हर एक वर्ग की लड़ाई लड़ी है वहां जाकर। हमने कहा है हमें गरीबों के हक अधिकारों की लड़ाई लड़नी है। जो बोल रहे थे ना कि थोड़े दिन पहले आए थे यहाँ आंदोलन करके गए, हमारा आरक्षण छीनना चाहते, हम किसी का आरक्षण छीनना नहीं चाहते। हमने पहले भी कहा है कि हम आरक्षण को आर्थिक आधार पर लाना चाहते हैं, जो हर धर्म हर वर्ग का व्यक्ति जो गरीब है उसको आरक्षण का लाभ मिले। शोषित वंचित पीड़ित, इसमें कहीं जाति का नाम नहीं है। जो हमारे एक भाई बोल रहे थे कि शोषित वंचित पीड़ित की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो शोषित वंचित पीड़ित जनरल में भी आता है, ओबीसी में भी आता है, एसटी एससी में भी आता है और हर उस वर्ग में आता है। शोषित जो किसी न किसी के द्वारा प्रताड़ित किया गया, शोषित वंचित जो कहीं ना कहीं सरकारी योजनाओं से वंचित हो, जो उसकी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो, तो ऐसे लोग हर वर्ग में होते हैं। एसटी एससी वर्ग में भी शोषित वंचित पीड़ित है, तो सामान्य वर्ग में भी शोषित वंचित पीड़ित है, ओबीसी वर्ग में भी शोषित वंचित पीड़ित है। हम उन्हीं की लड़ाई लड़ने गए थे कि हर उस गरीब को उसका अधिकार मिलना चाहिए जो उनके अधिकारों के लायक है, या उनकी सरकार की जो योजनाएं हैं हर उस गरीब तक पहुंचना चाहिए जो वास्तविक रूप में उसके लायक है। आपके ही समाज का आरक्षण कौन खा रहा है? आज एसटी एससी वर्ग में जो आरक्षण है वो खा कौन रहा है? उन्हीं के वर्ग का अमीर व्यक्ति, उन्हीं के वर्ग का आईएएस आईपीएस। आज आईएएस आईपीएस का बेटा भी आरक्षण का लाभ ले रहा है, एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा भी आरक्षण का लाभ ले रहा है, एक नेता का बेटा भी आरक्षण का लाभ ले रहा है, पर गांव में निवासरत जो गरीब एसटी एससी वर्ग है उसको उसका लाभ नहीं मिल रहा। और हम यही चाहते हैं कि जो अमीर हो गए आरक्षण का लाभ लेके वो इस आरक्षण के दायरे से बाहर जाए और जो गरीब सामान्य ओबीसी या एसटी एससी में हो तो इसको जातिगत आरक्षण न करते हुए आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आरक्षण किया जाए, जिसमें शोषित वंचित पीड़ित को उसका लाभ मिले। और शोषित वंचित पीड़ित का मतलब कतई जाति नहीं होता है, किसी जाति में शोषित वंचित पीड़ित नहीं होता है, हर वर्ग हर धर्म में शोषित वंचित पीड़ित होता है। तो जो बाबा साहब ने कहा था कि शोषित वंचित पीड़ित को उसका अधिकार मिले, तो आज आपको और हमको समझना चाहिए कि शोषित वंचित पीड़ित जनरल में भी है, ओबीसी में भी है, एसटी एससी में भी है, राजपूत भी गरीब है, ब्राह्मण भी गरीब है, यादव भी गरीब है, जैन समाज में भी गरीब है, पाटीदार समाज में भी गरीब है, गुजर समाज में भी गरीब है, जाट समाज में भी गरीब है, आज पांचाल समाज में भी गरीब है। तो जितने भी ओबीसी वर्ग हैं उन सब में गरीब है, एसटी एससी में भी सारे वर्गों में गरीब है, जनरल वर्ग में भी गरीब है। तो आप और हमको लड़ना चाहिए तो गरीबी को दूर करने के लिए लड़ना चाहिए, गरीबों के लिए लड़ना चाहिए, ना कि एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने के लिए लड़ना चाहिए। हमने 8 जनवरी का आंदोलन करा था तो जनरल ओबीसी और एसटी एससी सारे वर्गों को निमंत्रण दिया था और सारे वर्ग से आह्वान भी किया था कि आप सब हमारे साथ आओ और हमारी लड़ाई में भागीदार बनो। क्योंकि हमने किसानों की लड़ाई लड़ी तो किसानों की लड़ाई में किसान की कोई जाति नहीं होती, छात्र की कोई जाति नहीं होती। आप बोल रहे थे ना कि जाति के लोग आए थे और उनने इकट्ठे होकर आरक्षण को समाप्त करने के लिए लड़ाई लड़ी। हमने कहा कि आरक्षण को आर्थिक रूप से किया जाए तो लोगों को मिर्ची लगी कि जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है, लंबे समय से उसी आरक्षण का लाभ लेते आ रहे हैं, वो कलेक्टर एसपी वो जो बड़े बड़े नेता है जो आरक्षण का पीढ़ी दर पीढ़ी लाभ ले रहे हैं, उन लोगों को मिर्ची लगी और उन लोगों ने ये कार्यक्रम प्रायोजित किया और ये कार्यक्रम करा। एसटी एससी का गरीब भाई ये खुद सोचे कि क्या